हेलो और इस डीप डाइव में स्वागत है। आज का विषय थोड़ा डार्क, थोड़ा रहस्यमय और पूरी तरह से माइंड बेंडिंग है। हम इंसानी दिमाग के उन छुपे हुए हिस्सों का विश्लेषण कर रहे हैं जो खामोशी से हमारे एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। इस चर्चा में हम डार्क साइकोलॉजी के खतरों से निकलकर सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन की बेहद पावरफुल रक्षात्मक शक्तियों तक का सफर तय करेंगे। जैसा कि बैकग्राउंड के इन डार्क सिनेमैटिक विजुअल्स में महसूस किया जा सकता है, यह सफर काफी गहरा होने वाला है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। एक बेहद डिस्टर्बिंग सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसले सच में हमारे अपने होते हैं, या फिर खामोशी से कोई अनजान मैनिपुलेशन हमें निर्देशित कर रहा है? ऐसा लग सकता है कि हम पूरी तरह कंट्रोल में हैं, पर क्या हो अगर लोग अक्सर अनजाने में ही किसी और के खेल का मोहरा बन रहे हों? ये थॉट ही अपने आप में हमारी आज की इस मिस्टीरियस दुनिया की नींव रखता है ना? थोड़ा डरावना। इस सोर्स मटेरियल की शुरुआत होती है डार्क साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट से। इसे आसान शब्दों में समझें तो ये इंसानी स्वभाव का वो हिस्सा है जो जानबूझकर दूसरों का शिकार करता है, उन्हें नुकसान पहुंचाता है। एक तरह से ये उन लोगों का अध्ययन है जो बिना किसी पछतावे के सिर्फ अपने फायदे के लिए किसी को भी इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटते। लेकिन ये अंधेरा आखिर दिखता कैसा है? इन्हें पहचाने कैसे? टेक्स्ट यहाँ डार्क ट्राइड की बात करता है। ये 3 सबसे खतरनाक ट्रेट्स का कॉम्बिनेशन है। पहला, नार्सिसिज्म यानी खुद को सबसे ऊपर समझना और अहंकार। दूसरा, साइकोपैथी, जहां सामने वाले के दर्द या भावनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। और तीसरा, मैकियावेलियनिज्म यानी बेहद शातिर धोखाधड़ी। जब ये तीनों गुण किसी एक ही इंसान में मिल जाते हैं ना, तो वो अपने शिकार को फिजिकली और इमोशनली पूरी तरह निचोड़ लेने की क्षमता रखता है। चलिए इस सोर्स से एक रियल लाइफ कहानी देखते हैं जो इस बात को बिल्कुल क्लियर कर देगी। एक बेहद स्वीट, मिलनसार और सक्सेसफुल पड़ोसन थी। सब कुछ परफेक्ट था, अपना घर, अपना बिजनेस और आसपास के लोगों का प्यार। फिर एंट्री होती है एक ऑनलाइन रोमांस स्कैम की, और देखते ही देखते एक झूठ की वजह से उसने अपना घर, बिजनेस और यहां तक कि अपना मानसिक संतुलन भी खो दिया। यह स्पेसिफिक इंसिडेंट साफ दिखाता है कि इंटरनेट और मैनिपुलेशन का ये डार्क वेब आखिर कितना तबाहकुन हो सकता है। अब सवाल यह है कि ये मैनिपुलेटर्स आखिर इतनी सफलता से काम कैसे करते हैं। असल में ये लोग इंसानी व्यवहार के इंजीनियर्स की तरह काम करते हैं। उनका हर एक कदम, हर एक मीठी बात किसी ना किसी स्पेसिफिक गोल पर सेट होती है। जैसे इन स्लाइड्स की स्मूथ टेक्स्ट एनिमेशन का एक स्पेसिफिक फोकस है, बिल्कुल वैसे ही उनका टारगेट बिल्कुल क्लियर होता है, और वो टारगेट सिर्फ उनका अपना सेल्फ सर्विंग फायदा होता है, एक पपेटियर की तरह जो खामोशी से डोरी हिला रहा हो। तो इस मास्टर पपेटियर का सबसे बड़ा हथियार क्या है? वो है डिसेप्शन यानी धोखा। इसे आमतौर पर इंफॉर्मेशन को जानबूझकर कंट्रोल करने के रूप में डिफाइन किया गया है, ताकि सामने वाले का एक्शन बदला जा सके। बेसिकली ये इंसानों को एक प्रोग्रामेबल मशीन समझते हैं। इंफॉर्मेशन का इनपुट मैनिपुलेट करो और आउटपुट अपने हिसाब से निकाल लो। क्रेजी राइट? अब लग सकता है कि ऐसी चीजें तो सिर्फ सनसनीखेज अपराधों में होती हैं, पर रियलिटी थोड़ी अलग है। ये मैनिपुलेशन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हर जगह घुला मिला है। टीवी और इंटरनेट पर आने वाले विज्ञापन और उनके सबलिमिनल मैसेजेस देखिए, या फिर ऑफिस पॉलिटिक्स और कॉर्पोरेट लैडर चढ़ने की होड़, सोशल मीडिया पर फेक रिलेवेंस और लाइक्स की एंडलेस रेस, यहां तक कि रिश्तों में दिखावे का प्यार, ये सब इसी मैनिपुलेशन के अलग अलग रूप हैं। और सबसे डार्क बात तो ये है कि मैनिपुलेटर्स सीधे उन पुराने इमोशनल स्कार्स या भावनात्मक घावों पर वार करते हैं। वो अतीत के ट्रॉमा को ट्रिगर करते हैं, जिससे हमारी बॉडी का बायोलॉजिकल फाइट और फ्लाइट मोड ऑन हो जाता है। एक इंटेंस बेचैनी और पैनिक पैदा होता है। इस पैनिक की वजह से शिकार एक ऐसे साइकिल में फंस जाता है जहां से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन लगने लगता है। इसी ट्रैप को समझाने के लिए सोर्स मटेरियल में जेनेसिस पियोरिज का एक बेहद पावरफुल कोट दिया गया है। जब एक बार ये यकीन हो जाए कि चीजें स्थायी हैं, परमानेंट हैं, तो एक ऐसी दुनिया में कैद हो जाना पड़ता है जिसमें कोई दरवाजा नहीं होता। ये विचार यहाँ एक मेजर टर्निंग पॉइंट है। ये वही जगह है जहाँ हमें विक्टिम माइंडसेट को छोड़ के एम्पावर होकर अंधेरे से लाइट की तरफ अपना रास्ता बदलना है। जिससे इस विश्लेषण का सबसे अहम सवाल सामने आता है, इन डार्क साइकोलॉजी की चालों और बाहरी नकारात्मक प्रभावों के खिलाफ अपने दिमाग को एक अभेद्य किले में, एक आयरन क्लैड फोर्ट्रेस में कैसे तब्दील किया जाए? आखिर खुद को मेंटल लेवल पर प्रोटेक्ट कैसे करें? इसका जवाब छिपा है माइंड की आर्किटेक्चर को समझने में। यहां दोनों हिस्सों का रोल समझना बेहद जरूरी है। कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन एक आर्किटेक्ट या लॉजिकल कैमरा की तरह है जो तस्वीरें क्लिक करता है,
और सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन एक बिल्डर या कैमरा की फिल्म की तरह है, जो उन निर्देशों को बिना किसी सवाल के एज अ रिसेप्टिव प्लेट ग्रहण कर लेता है और रियलिटी में डेवलप कर देता है। लेकिन इस डिफेंसिव पावर को यूज करने में एक बड़ी रुकावट आती है, जिसे टेक्स्ट में एनर्जी लीक्स कहा गया है। इसे एक साइकिल के टायर से कंपेयर कीजिए। बिना वजह की एंडलेस चिंता और बेचैनी उस टायर में पंक्चर की तरह काम करती है। इन पंक्चर से सारी मेंटल एनर्जी और पोटेंशियल धीरे धीरे लीक हो जाता है, जिसका नतीजा पूरी तरह से एग्जॉशन और थकान होता है। पंक्चर्स ठीक किए बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। जब हम इन लीक्स को रोक लेते हैं, तब शुरू होता है ब्लूप्रिंटिंग। ये एक बेहद प्राचीन कॉन्सेप्ट है। इसके अनुसार दुनिया में कोई भी चीज हमेशा दो बार बनती है, पहले हमारे माइंड की वर्कशॉप में एक ब्लूप्रिंट के रूप में, और फिर बाहरी असली दुनिया में। अगर हम अपने अवचेतन मन को एक सही और सकारात्मक निर्देश दें, तो ये पूरी रियलिटी को हमारे फेवर में शक्ति दे सकता है। जैसा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी तो कहा था, कल्पना ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इमेजिनेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज। ये बताता है कि अतीत की बुरी यादों या मैनिपुलेशन से डरने के बजाय दिमाग के मूवी स्क्रीन पर एक इंस्पायरिंग और विविड तस्वीर बनाना कितना जरूरी है। यही क्रिएटिव कल्पना बाहरी डार्क साइकोलॉजी के खिलाफ सबसे मजबूत ढाल बनती है। तो इसे प्रैक्टिकली अमल में कैसे लाया जाए? टेक्स्ट में इसके लिए द मेंटल मूवी मेथड को स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। सबसे पहले सफलता या अपने गोल की एक एकदम क्लियर, विविड मेंटल पिक्चर बनाइए। दूसरा, बिना किसी मानसिक जोर जबरदस्ती या स्ट्रगल के उस पर शांति से ध्यान लगाएंगे। तीसरा, उस दृश्य को इतना रियल बनाएं जैसे वो अभी सच में हो रहा हो। और आखिरी कदम, इसे तब तक लगातार रिपीट करें जब तक कि सबकॉन्शियस माइंड इसे डीपली एब्जॉर्ब ना कर ले। एक और बेहद असरदार और इंटरेस्टिंग तरीका है द बोडोइन टेक्निक। इस टेक्निक में सबसे पहले एक ड्राउजी यानी नींद जैसी रिलैक्स्ड स्टेट में आना होता है। फिर अपने किसी प्रोटेक्टिव या पॉजिटिव विचार को एक छोटे और ब्रीफ सेंटेंस में कंडेंस करना होता है, और आखिर में उसे एक लोरी या ललबाई की तरह बार बार दोहराना चाहिए। यह पैसिव तरीका प्रोटेक्टिव आइडियाज को बिना किसी मेहनत के सीधे सबकॉन्शियस तक पहुंचा देता है। लेकिन यहाँ टेक्स्ट एक बहुत बड़ी वार्निंग देता है। इन टेक्निक्स के लिए सबसे क्रूशियल टाइम है सोने से ठीक 10 मिनट पहले और जागने के ठीक 10 मिनट बाद का समय। इस वक्त सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह ओपन और रिसेप्टिव होता है। इसलिए इन 10 मिनट्स में रात की नेगेटिव न्यूज़ देखना, डरावनी बातें सोचना या किसी से झगड़ा करना स्ट्रिक्ट नो है। इन 10 मिनट विंडोज को नेगेटिव प्रोग्रामिंग से गार्ड करना लिटरली एब्सोल्युटली क्रूशियल है। तो इन सबको एक साथ रखने पर ओवरऑल पिक्चर क्या बनती है? यही कि हमारा माइंड एक पावरफुल चुंबक, एक मैग्नेटिक फोर्स की तरह काम करता है। हम जिस चीज पर फोकस करते हैं उसी को अट्रैक्ट करते हैं। इसका मैसेज बिल्कुल साफ है। डार्क साइकोलॉजी और मैनिपुलेटर्स का सबसे बड़ा तोड़ और हमारी सबसे बड़ी शील्ड हमारी अपनी अंदर की सकारात्मक तस्वीरें और फोकस ही हैं। इस पूरे विश्लेषण को रैप अप करने के लिए सोर्स मटेरियल का ये सबसे गहरा और आखिरी विचार देखिए। अतीत के कैदी कभी ना बने, अपने भविष्य के आर्किटेक्ट खुद बने। ये एक ऐसा विचार है जो एक बेहद प्रोवोकेशन सवाल छोड़ जाता है। खामोशी से सोचिए, इस वक्त आपके दिमाग की वर्कशॉप में आखिर किस तरह का भविष्य ब्लूप्रिंट हो रहा है? यही आज का सबसे बड़ा टेकअवे है। उम्मीद है इस डीप डाइव से कुछ नए पर्सपेक्टिव और इनसाइट जरूर मिले होंगे।